हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारती एयरटेल की, जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप नंबर 6 जो कि एक अंडर सी केबल कंजोर्टियम है, उसको ज्वाइन कर लिया है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको एयरटेल का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये SEA MEWE6 क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप 6। इसको शॉर्ट में SEA MEWE6 बोलते हैं। 6 इसलिए क्योंकि इसके पुराने वर्जन आ चुके हैं 543 वगैरह। और ये एक प्रपोज्ड ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन केबल सिस्टम है, जो कि कैरी करेगा टेली कम्युनिकेशंस बिटवीन साउथ ईस्ट एशिया, फिर इसके बाद मिडिल ईस्ट और एंड में वेस्टर्न यूरोप तक। तो अगर हम आम भाषा में बात करें तो इसके अंतर्गत जो फाइबर केबल्स हैं वो समुंदर के अंदर बिछाई जाएंगी, जिसके थ्रू साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के वेस्टर्न यूरोप तक टेली कम्युनिकेशन कैरी किया जाएगा। और इसकी जो कॉस्ट है वो बताई जाती है कि इसके जो एस्टिमेट्स हैं वो 65 मिलियन यूएस डॉलर से लेकर के 72 मिलियन यूएस डॉलर तक होंगे। और इसके बहुत सारे कंट्रीज मेंबर हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न यूरोप में आते हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा फ्रांस, म्यांमार, यमन, बहुत सारे कंट्रीज आप देख सकते हैं जो कि इसके पार्ट हैं। और ये जो स्टार्ट होगा ये सिंगापुर से लेकर के फ्रांस के बीच में ये केबल्स बिछाई जाएंगी, जिनकी की बैंडविड्थ होगी 120 Tbps। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो भारती एयरटेल ने आज यानी कि 21 फरवरी को बोला है कि ये SEA MEWE6 को ज्वाइन करेंगे, जो कि अंडर सी केबल कंसोर्टियम है जो हमने डिस्कस किया, ताकि ये अपने जो हाई स्पीड ग्लोबल नेटवर्क कैपेसिटी है उसको स्केल अप कर सकें और इंडिया की जो फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है उसको सर्व कर सकें। और एयरटेल ने बोला है कि इसमें एज ए मेजर इन्वेस्टर ये पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग 20% जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की जाएगी इस केबल सिस्टम में, वो एयरटेल करेगा। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो केबल सिस्टम है 2025 में लाइव जाएगा। और इसके अगर और मेंबर्स की बात की जाए, यानी कि जो अंदर अदर कंजोर्टियम मेंबर्स हैं, कंजोर्टियम मतलब कि एक एसोसिएशन ऑफ कंट्रीज या कंपनीज, तो उसमें जो और कंपनीज जो इसकी मेंबर हैं वो हैं बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी, धेरागु जो मालदीव्स की है, इसके बाद जिबोती टेलीकॉम, मोबिलिटी सऊदी अरेबिया की, ऑरेंज फ्रांस की, सिंगटेल सिंगापुर की, श्रीलंका टेलीकॉम, टेलीकॉम इजिप्ट, टेलीकॉम मलेशिया और टेलिन इंडोनेशिया की, ये सभी इसके दूसरे मेंबर्स हैं जो कि इस कंजोर्टियम का पार्ट हैं। इसके अलावा अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये 19,200 रूट किलोमीटर्स की इसकी लंबाई होगी और ये सिंगापुर से फ्रांस को कनेक्ट करेगा। और ये अभी तक का लार्जेस्ट अंडर सी केबल सिस्टम होगा ग्लोबली। और एयरटेल CMEWE6 के जरिए 100 Tbps की कैपेसिटी ऐड करेगा अपने ग्लोबल नेटवर्क में। इसके अलावा एयरटेल ने एक वन फाइबर पेयर एक्वायर किया है CMEWE6 के मेन सिस्टम पे। इसके अलावा 4 फाइबर पेयर्स ये बिल्ड करेंगे सिंगापुर, चेन्नई और मुंबई के बीच में। और एयरटेल का जो लैंडिंग होगी इंडिया में SEA MEWE6 केबल सिस्टम के अंदर, तो ये होगी इनके लैंडिंग स्टेशन मुंबई और चेन्नई में। और ये जो SEA MEWE6 है ये इंटीग्रेट करेगा एयरटेल का जो लार्जेस्ट डेटा सेंटर है एनेक्स्ट्रा, जो मुंबई और चेन्नई में है, उसके साथ ये इंटीग्रेट करेगा, ताकि जो ग्लोबल हाइपर स्केलर्स हैं और बिजनेसेस हैं उनको इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन का एक्सेस मिल पाए। और इससे जो इंडिया की पोजीशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी इमर्जिंग डेटा सेंटर हब की तरह इस रीजन में। इसके अलावा एयरटेल ने कहा है कि इनके पास ऑलरेडी लार्जेस्ट अंडर सी केबल नेटवर्क है इंडिया के बाहर, और इसके अलावा इनके पास बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर्स भी हैं। और एयरटेल का अगर ग्लोबल नेटवर्क की बात करें तो ये 3,65,000 रूट किलोमीटर्स का है और लगभग 50 कंट्रीज अक्रॉस 5 कॉन्टिनेंट्स में इसकी रीच है। और एनेक्स्ट्रा जो बाई एयरटेल है, ये डेटा सेंटर यूनिट है एयरटेल की, जो कि ऑपरेट करती है लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ डेटा सेंटर इन इंडिया, जिनके की 11 लार्ज और 120 एज एज यानी कि स्मॉल डेटा सेंटर्स हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें एयरटेल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें
तो 3 साल में इन्होंने 154% की बढ़िया रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भी 24% की डिसेंट रिटर्न है। हालांकि पिछले 3 महीनों में इनका शेयर बिल्कुल नहीं चला है, इन्होंने 0.62% की नेगेटिव रिटर्न दी है। दो पिछले एक वीक में ये 2.94% की पॉजिटिव रिटर्न दे चुके हैं। और जियो जीत बीएनपी परिबास जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है, इन्होंने 15 फरवरी को इसका जो टारगेट है वो 788 दिया था, और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से इसका जो एवरेज प्राइस है वो 838 के आसपास आता है। हायर साइड पे 928 और लोअर साइड पे 662। जो आज की क्लोजिंग हुई है वो 710 के आसपास हुई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज जो टारगेट प्राइस है उससे नीचे पे अवेलेबल है। तो प्राइसिंग इसकी डेफिनेटली अट्रैक्टिव लगती है, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट के हिसाब से हो या प्रोडक्टिव एनालिसिस के हिसाब से। इसके अलावा अगर फंडामेंटल्स देखे जाएं तो ये लगभग 4 लाख करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो एक लार्ज कैप कंपनी है। हालांकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनको लॉस हुआ था 23,000 करोड़ का, उसकी वजह से इनकी अभी जो वैल्यूएशन है वो सेंस नहीं बनाता है, लेकिन अभी अभी पिछले काफी क्वार्टर से ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि टेली कम्युनिकेशन में ये बेस्ट कंपनी हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई और ऑप्शन है तो वो रिलायंस है, लेकिन रिलायंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप दूसरे बिजनेसेस में भी उनके आपको ओनरशिप मिलेगी। लेकिन अगर आप प्योर टेली कम्युनिकेशन में रहना चाहते हैं तो एयरटेल आपकी बेस्ट चॉइस होगी। और अगर आप मल्टी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एयरटेल और जियो यानी कि रिलायंस आपके पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर होना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, ये लॉन्ग टर्म में आपको आराम से 15 से 30% की रिटर्न 1 से 2 साल के अंदर दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आपको ये ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।